किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। आज हम पहुंचे हरियाणा के ग्राम सोतई में, और सोतई में आज हम अपने किसानों से चर्चा करेंगे चौपाल चर्चा में, और समझेंगे कि हमारे जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को किस तरह से टीकाकरण से अपने पशुओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे चौपाल चर्चा में और उनसे जानेंगे। तो चलते हैं गाँव की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आज हमारा कारवा पहुंचा है हरियाणा के फरीदाबाद के गांव सोतई में। सोतई में चौपाल चर्चा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चौपाल चर्चा में आज का हमारा विषय होगा पशुओं में टीकाकरण। हरियाणा प्रदेश में मुंहखुर और गलघोटू बीमारी के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 23 अक्टूबर 2025 से 23 नवंबर 2025 तक अभियान चलाया गया है। इसमें मुंहखुर और गलघोटू दो बीमारियों का टीका एक साथ लगाया जा रहा है। डुअल वैक्सीन का ये 10वां राउंड है। वाइस ड्यूल वैक्सीन की शुरुआत 2019 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरियाणा में हुई थी। हरियाणा प्रदेश भारतवर्ष में पहला ऐसा स्टेट है जहां पर ये डुअल वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण का असर पशुओं में कारगर साबित देखा गया है। इस वैक्सीन में दोनों प्रकार की बीमारियों का टीका एक बार में ही लगाया जाता है, जिससे पशु को दोनों बीमारियों से एक साथ बचाया जा सके। ये टीकाकरण साल में 2 बार किया जाता है। सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए इस टीकाकरण के साथ साथ पशुओं में टैग लगाने के काम की भी शुरुआत की है, जिसके तहत पशु के कान में जो बिल्ला लगाया जाता है उसकी रजिस्ट्रेशन हम भारत पशुधन ऐप पर करते हैं। जिस भी पशु को बिल्ला लगा है उस पशु मालिक की सारी डिटेल्स ऐप पर भरी जाती है, ताकि ये पता लग सके कि कितने प्रतिशत टीकाकरण हमारे जिले में या हमारे प्रदेश में किया गया है, जिसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता रहता है। इसी विषय पर चौपाल चर्चा में हमारे साथ तमाम किसान भाई बहन जुड़ गए हैं। तमाम एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करते हैं। और चौपाल चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत विशेषज्ञों के साथ। हम जानते हैं पशुओं में टीकाकरण को लेकर जो अभियान लगातार भारत सरकार की तरफ से फरीदाबाद में चलाया जा रहा है, 23 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर तक ये टीकाकरण का अभियान चल रहा है। गलघोटू और मुंह पका और खुर पका रोग को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ही लेंगे। आइए, आपका बहुत स्वागत चौपाल चर्चा में। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम उधर देखिए, डॉक्टर अजय कुमार है जी। मैं यहाँ पशु चिकित्सक हूँ। ये मेरी जुरिडिक्शन में हमारे जीवीएच राजकीय पशु चिकित्सालय पनेरा खुर्द है, उसके अंतर्गत एक गांव आता है सोतई। तो आज हम वहां पर हैं और आज सौभाग्य से इस गांव में ही हमारा टीकाकरण चल रहा है। टीकाकरण किस तरह से चल रहा है? 23 अक्टूबर से अभियान चल रहा है। इस अभियान को किस तरह से आप देख रहे हो, किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है और ये टीकाकरण 2 बीमारियों को कवर करता है पशुओं की। एक पशुओं में मुंह और खुर पका रोग और दूसरा गलघोटू का रोग। ये गलघोटू का रोग बहुत ही जानलेवा रोग है जो पशुओं के लिए इलाज का मौका ही नहीं देता पशुपालकों को, और इससे देश और प्रदेश का किसान पशुपालकों का बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है। पूरे देश में हर साल खाली एक मुंह खुर के रोग से लगभग 22,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। और सरकार, हरियाणा सरकार और भारत सरकार इस पर बहुत पैसा खर्च कर रही है। लगभग 3-4 तरह के टीकाकरण है जो पशुओं में होता है, उस पे हर साल लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च करती है भारत सरकार। और जो मुंह खुर का रोग है, इसमें पशुओं के मुंह और पैरों में छाले हो जाते हैं,
पशु खाना पीना छोड़ देता है और छोटे पशु जो होते हैं 4 से 8 महीने तक के बच्चे, उनकी मौत भी हो जाती है इसमें। और बड़े पशु उस ब्यात में, जिस ब्यात में होते हैं, पूरे ब्यात में दूध नहीं देते और अगले जो ब्यात होते हैं उसमें भी उनमें दूध की जो क्षमता होती है आधे से भी कम हो जाती है। तो पशुओं की मृत्यु दर रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और पशुपालकों को नुकसान ना हो। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपसे बात करेंगे, बैठिए आप, और लोगों से बात करते हैं, हम पशुपालकों से बात करते हैं। जरा खड़े हो जाइए आप। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पतराम है। पतराम जी सोतई के रहने वाले हैं? हाँ, गांव सोतई, जिला फरीदाबाद। ये बताइए जरा, पशुपालन करते हैं आप? पशुपालन करते हैं। तो टीकाकरण को लेकर जो अभियान चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको? हमारे यहाँ आई साल टीका लगाया जाता है और पशु भी सही है जाए और जी दूध कम है जाए, बुखार बन जाए टीके से, फिर उन्हें गोली दें, सही है जाए। गोली देते हैं और टीका लगाने से पशु सही होता है, ये आप बता रहे पतरांग जी। जरा आपसे बात करेंगे, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसी गांव के। क्या नाम है आपका? नाम मेरा सुंदर सिंह, गांव सोतई, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। हाँ। आज जो हमारे गांव में टीकाकरण का जो काम हो रहा है, डॉक्टर साहब लगा रहे हैं। हाँ। पशु का टीकाकरण लगने के बाद बुखार तो आता है, लेकिन पशु के राहत मिलती है इससे। हाँ। और दूध में भी थोड़ी सी राहत, दूध भी कम हो जाता। हाँ। पर 2-4 दिन के बाद पशु फिर आराम से गोली वोली देने के बाद डॉक्टर साहब दे देते हैं, तो उनसे आराम हो जाता है। दूध उतना जरूरी नहीं है 2 दिन जितना उनका स्वास्थ्य जरूरी है। जैसे हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए हम तमाम इलाज करते हैं। वो तो है कि मतलब दूध तो कम होता है ना, उसके लिए कह रहे हैं। वैसे लेकिन टीका लगने के लाभ ये टीके से बीमारी खत्म हो जाती है और टीके के जो गलघोटू का जो मुंह खुर रोग है जो वो खत्म हो जाता है। तो कैसा अनुभव टीके को लेकर आपका? तो उससे फायदा है सभी किसानों को। बहुत बढ़िया, बैठिए, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। फायदा हो रहा है टीकाकरण से। आइए जरा आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा तेजपाल। ये गांव है हमारा, डॉक्टर साहब है हमारे, चिकित्सक अधिकारी हैं यहाँ पे। इन्होंने जब भी जैसी भी सरकार के निर्देश अनुसार ये अपने काम करते हैं। जैसे अब टीकाकरण 2 दिन से इनका टीकाकरण चालू है और पशुओं में, छोटे बड़े हर पशु में लगाते हैं ये। और जैसी पीछे से गाइडलाइन आती है, इनको जो लगता है उस तरीका से काम करते हैं। टीके लगने से थोड़ा 1 दिन या 2 दिन दूध कम होता है। आपके पशुओं को लाभ हो रहा है टीके से? देखो, पशुओं को जो बीमारी, जो हमारी अनचाही बीमारी होती है वो नहीं लगती है, उससे ये लाभ होता है। 1-2 दिन दूध में ये थोड़ा कम होता है, उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन दूध पूरा हो जाता है। ठीक है, तो उससे जो है आपके पशुओं को मृत्यु दर जो बढ़ रही थी वो कम हुई। स्वस्थ भी रहते हैं। स्वस्थ भी रहते हैं। ठीक है, बहुत सही बात आपने कही। देखिए, स्वस्थ रहते हैं पशु। जोरदार तालियां इनके लिए भी। आइए जरा, इन पशुपालक हैं, किसान हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? नाम बसंत सिंह, गांव सोतई, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। जो हमारे डॉक्टर साहब पशु चिकित्सा को लेकर चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया अभियान चलाया है हमारी भारत सरकार ने। हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। हमारे पशुओं को कोई बीमारी ये लग जाते हैं तो कोई आगे बीमारी नहीं होती। और दूध में तो थोड़ी कमी आती है, लेकिन साथ में हम उसको तेल और बेसन की मात्रा दे देते हैं तो उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, देखिए, तेल और बेसन की मात्रा से भी पूर्ति दूध की हो जाती है। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। बैठिए, और लोगों से बात करेंगे। आइए जरा से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मवीर नाम है, गांव सोतई, जिला फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। ये सरकार का सराहनीय काम है। डॉक्टर साहब घर घर जाके इंजेक्शन लगाते हैं और जो पशुओं को रोग है उनको राहत मिलती है। पशुपालन करते हैं आप? हाँ जी, हाँ। कितने पशु हैं आपके पास? आपके पास 2 हैं जी पशु। अच्छा, किस तरह से टीकाकरण उसका कराया आप? टीकाकरण बहुत बढ़िया तरीका से करते हैं डॉक्टर साहब। घर घर जाके बात करते हैं किसानों से और टीकाकरण करते हैं। उसके बाद ठीक है, टीकाकरण बढ़िया काम है। ये सभी चौपाल चर्चा में हमारे किसान, हमारे पशुपालक बता रहे हैं। जरा आपसे बात करते हैं। बड़ा समृद्ध से किसान लग रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? सोतई, राम कुमार नाम है मेरा, सोतई का रहने वाला हूँ, जिला फरीदाबाद, तहसील बल्लभगढ़ जी। तो हम 5-6 पशु रखते हैं और टीका जब भी डॉक्टर साहब आते हैं, पशु को देखते हैं, उनको टीका करते हैं। पशु स्वस्थ और कोई रोग नहीं लगता उनके, और जो पशु हैं वो स्वस्थ रहते हैं। पशु स्वस्थ रहते हैं। टीकाकरण समय पर हो जाता है। समय पर होता है। आपने टीकाकरण करा लिया अपने? हाँ जी, करा लिया। अच्छा, स्वस्थ हैं आपके सारे पशु? सारे पशु। ठीक है, देखिए, ये बहुत अच्छी बात आप करें। एक और चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, महिला पशु चिकित्सक भी हमारे साथ हैं जो लगातार इस टीकाकरण में अहम भूमिका निभा रही हैं इस गांव में। उनसे भी चर्चा करते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस अभियान को और कैसे टीकाकरण वो कर रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा खेमानी है और मैं राजकीय पशु चिकित्सालय बल्लभगढ़ में
आयुक्त हूँ। देखिए, ये जो हमारा टीकाकरण चल रहा है 2 वैक्सीन्स के लिए है, 2 उन बीमारियों के लिए है, एक खुरपका, मुंहपका और एक गलघोटू। गलघोटू जो है वो जानलेवा बीमारी है और जो खुरपका, मुंहपका है वो आपकी जो है दूध को कम कर देती है और पशु का स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हमारी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो ये टीकाकरण स्टार्ट किया है, ये भारतवर्ष में सिर्फ 8 राज्यों में शुरू हुआ है। 8 राज्यों में दोनों वैक्सीन्स को एक साथ एक ही दवाई में मिला के लगाया जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि आज से पहले ये हमारा 10वां टीका राउंड है। इससे पहले जो था, जो ये टीके थे वो अलग अलग लगते थे। HS का मतलब जो गलघोटू का टीका है वो अलग लगता था, मुंह खुर का अलग। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पशु को साल में 4 बार टीके लगते थे और 4 बार उनको प्रॉब्लम आती थी कि दूध कम हो गया जी, खाने पीने से चलेगी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट किया था, जो पायलट प्रोजेक्ट था वो हरियाणा में स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो जो फर्स्ट राउंड था उसमें हमने गलघोटू और मुंह खुर के एक ही इंजेक्शन में मतलब दोनों बीमारियों की जो वो है इंजेक्शन लगाया। और इससे अब आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे भी बड़े बूढ़ों से पूछेंगे, जो हमारे पहले के बड़े बूढ़े हैं, वो आपको बताएंगे ये जो बीमारियां फैलती थी ये महामारी की तरह फैलती थी। गांव का गांव जो है गलघोटू से उजड़ जाता था। लेकिन आज मेरे को भी अपनी नौकरी में 15 साल हो गए हैं, हमने HS के बहुत स्पोरेडिक केसेस, इक्का दुक्का कोई केस देख लिया, तो ऐसा कोई केस नहीं है। चाहे FMD है, मुंह खुर का जो रोग है, उसका भी हमने देखा कि आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि पूरा गांव का गांव उजड़ रहा है या पूरे बहुत सारे पशुओं में एक साथ बीमारी आ रही है। तो ये मतलब रोकथाम पूरी तरह से करने में सफल नजर आ रहा है। ज्यादा। और पहले लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती थी कि भी हमारे, क्योंकि ये जो दवाई है 2 टीकों को मिलके बनी है तो गाढ़ी होती है, तो कई बार क्या होता है पशु को रिस्ट्रेन नहीं कर पाते कि पशु मालिक सामने नहीं खड़ा है, हमारी टीम आती है, टीम को देख के पशु बिदक भी जाता है। तो लेकिन अब जैसे लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, उनकी हम एक्सटेंशन वर्क करते हैं, तो लोग हमारे को घर पे मिलते हैं, अपना हेल्प भी कर रहे हैं। तो हमारा जो टीका जो होता है बिल्कुल ठीक लग जाए तो उस पशु में दूध भी नहीं घटेगा। बहुत पशुपालकों के सहयोग से ये अभियान पूरी तरह से सफल आप मान रहे हैं। बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे बात करेंगे और लोगों से समझेंगे कि कितना सफल ये अभियान है। देखिए, आपके जो पशु चिकित्सक हैं वो आपको बता रहे हैं कि कैसे इस अभियान को चलाया जा रहा है। आइए जरा आपसे बात करते हैं एक और बुजुर्ग किसान। क्या नाम है आपका? हरिचंद। हरिचंद जी, बताइए। गांव सोतई। हाँ, जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। आगे को बीमारी नहीं बढ़ेगी। हाँ। दूध तो घाटा है पर आ जाते हैं। तेल बेचते जी, वैसे ठीक है। ठीक है। देखिए, तो जो बीमारी है उस पर रोक लगाने के लिए लगातार सरकार तो काम कर रही है, लेकिन उस पर जो काम कर रहे हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, वो पशु चिकित्सक हैं जो यहाँ हमारे साथ में इस चौपाल चर्चा में मौजूद हैं। तो देखिए, यहाँ महिला पशुपालक भी हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर पशुओं को जो सही करने का काम है, उनके टीकाकरण का काम है, उसमें भूमिका निभा रही है। आइए जरा आपसे जानते हैं। आइए, खड़े हो जाइए। जरा बताइए माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवती है। हाँ, सोमवती जी, बताइए जरा, पशुपालन करती हैं आप? बहुत बढ़िया होती है, खूब रेज की भैंस है। रेज की भैंस है। हाँ, जंगल में रहते हैं, खेत कार्य भी करते हैं। हाँ। और जो डोलती है गाय बच्चे, उनके भी सुई लगाते हैं बेचारे डॉक्टर, पकड़ पकड़ के। तो डॉक्टर कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत बढ़िया। कोई शिकायत तो नहीं है आपको? कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, तमाम जो पशुपालन करने वाली, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो आपको बता रहे हैं कि कैसा काम यहाँ पशु चिकित्सक कर रहे हैं और इस टीकाकरण अभियान में किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। आगे भी इनसे बातचीत करेंगे चौपाल चर्चा में, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैकवर्ड छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
तो चौपाल चर्चा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी पशुपालकों से कैसा चल रहा है टीकाकरण अभियान और कितना लाभ इनको इससे हो रहा है। आइए जरा आपसे जानते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सर। जी ओम प्रकाश जी बताइए। गांव सोतई है, तहसील बल्लभगढ़ है। और ये डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा रहे हैं। इससे थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, क्यों थोड़े से बुखार बनता है और तेल और बेसन दे दो तो ठीक हो जाता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से टीकाकरण हो रहा है, बहुत बड़ी। कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है इस टीकाकरण से? कोई नुकसान, फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है सर। तो पशुओं को जो तमाम बीमारियों से और जिस तरह से बचाया, गलघोटू और मुंहपका और खुरपका रोग के लिए विशेष तौर से ये टीकाकरण अभियान चल रहा है। लेकिन और क्या विशेषताएं और किस तरह से कारगर साबित हो रहा है ये बताएंगे हमारे पशु चिकित्सक। जरा आइए आपसे बात करते हैं। ये अभियान पूरा 1 महीना चलेगा हमारा यहाँ। पशुओं को जो बता रहे हैं कि हल्का फुल्का बुखार आ जाता है, देखो बच्चों को भी जैसे हम इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन लगती है, तो उन भी कुछ बच्चों में बुखार आता है, ऐसे ही पशुओं में भी वैक्सीन का प्रभाव होता है। जो मुंहखुर और गलघोटू का टीका है उसके कारण 1-2 दिन के लिए पशुओं में बुखार रहता है, जो कि बुखार के लिए जो गोलियां अवेलेबल है वो देने से वो उतर जाता है। जो दूध में प्रभाव है वो भी लगभग किसी पशु में होता है, सभी पशुओं में नहीं होता। लेकिन दूध के जो कम 2-4 दिन के लिए जो दूध कम होता है उसके अपेक्षा पशु की जान बहुत कीमती है। एक पशु लगभग 1.5 से 2 लाख का हो गया आजकल। और एक भी पशु में अगर ये मुंहखुर या गलघोटू का रोग आ जाता है तो पूरे गांव में फैलने के चांस रहते हैं। इसलिए इलाज से बचाव ही बहुत जरूरी है। जो पुरानी कहावत है, तो इलाज से बचाव जरूरी है, इसलिए ये टीकाकरण समय समय पर करवाना बहुत जरूरी है। समय समय पर करवाना बहुत जरूरी, इलाज से बचाव जरूरी, ये आप बता रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि इसको और भी कारगर बनाने के लिए, क्योंकि टीकाकरण जरूरी है, बचाव जरूरी है, सब हम समझ रहे हैं, लेकिन और किस तरह से कारगर साबित किया जा रहा है? और टीकाकरण जो इससे पहले होते थे और अब इसमें कोई बदलाव, कोई और खास बात, तो वो हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए, हमारे किसानों को बता आज से जो 15-20 साल पहले मेरी जॉब लगी थी, तब 2004 से पहले जो टीकाकरण होता था ये घर घर जाके नहीं होता था। वो पशुओं को एक जगह तालाब के किनारे या जहाँ पशु चिकित्सालय वहां बुलाकर किया जाता था। उसमें कुछ पशुपालक अपने पशुओं को लाते थे, कुछ नहीं लाते थे और पशु छूट जाते थे। अब ये जो पशु एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जो अलग अलग टीमें बनी हुई हैं पूरे प्रदेश में, वो घर द्वार जाकर टीकाकरण करवा रही हैं। लेकिन इसमें हमें पशुपालकों के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि कई पशुपालक हमें टीकाकरण से मना करते हैं। लगभग 15-20% पशुपालक ऐसे हैं जो टीकाकरण से मना करते हैं। तो उनको हम कहेंगे कि वो भी इसमें सम्मिलित हों ताकि उनका नुकसान बचा जा सके। देखिए, पशुपालकों से सहयोग की अपील कर रहे हैं पशु चिकित्सक। बैठिए आप, और इस अपील पर भी चर्चा कर रहे थे, किस तरह का सहयोग, किस तरह से टीकाकरण और किस तरह से निस्तारण उस बीमारी का, उस गलघोटू का, जिसको लेकर चिंता जताई जा रही है अगर ये महामारी के तौर पर फैले तो पूरे गांव के पशुओं को तबाह कर दे। और इसीलिए इस पर हम चर्चा लगातार इस चौपाल चर्चा में कर रहे हैं। तो और लोगों से बात कर लेते हैं, और लोगों से भी समझ लेते हैं कि किस तरह की जो है टीकाकरण यहाँ किया जा रहा है। जरा आइए आपसे बात करते हैं। अब फायदा है, घर घर जाके इलाज मिलता है, डॉक्टर जाते हैं, देखते हैं और उनका हर बीमारी का टीकाकरण करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो गलघोटू के बारे में आपको पता है, कैसी बीमारी? गलघोटू एक जानलेवा बीमारी है और इससे कभी देखा पशुओं को इस बीमारी से जूझते हुए? पशुओं का सांस रुक जाता है, गलघोटू का गला फूल जाता है और उसका सांस रुक जाता है, उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पहले कभी ऐसा हुआ आपके साथ इस तरह का इंसिडेंट? होता रहता है, पर मेरे इतनी पर मैंने गांव में देखा है, हो जाता है। मेरे भाई की भी भैंस को नहीं, अब फिलहाल नहीं है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, अब नहीं हो रहा है तो ये तालियां बजा दीजिए, जरा जोर से बजाइए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पशु सुरक्षित हैं, और अगर पशु सुरक्षित हैं तो देखिए उससे उत्पादन, जो दूध का उत्पादन है, वो तमाम चीजों का जो लाभ है वो आपको मिलेगा। और इसीलिए एक बार आपसे फिर से बात करेंगे। आइए जरा, क्या नाम बताया आपने? नाम मेरा सुंदर सिंह, गांव सोतई और तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। तो कितनी सुंदरता के साथ टीकाकरण हो रहा है सुंदर जी? सुंदर जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से टीकाकरण कर रहे हैं। हर घर जाके हर पशु का टीकाकरण करते हैं। इसमें थोड़ी समस्या आती है लेकिन वो सॉल्व हो जाती है। क्या समस्या है, जरा बताइए। समस्या यही है कि भाई टीकाकरण होने के बाद बुखार की भी वो हो जाती है और थोड़ा बहुत दूध। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये तो बच्चों को भी इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसको बुखार आ जाता है। बीमारी को रोकने उसको टीकाकरण में बीमारी बढ़ने से पहले ये रोकथाम कर दी जाए तो एक पशु के लिए बहुत, और हम आम आदमी के लिए बहुत लाभदायक है। और सरकार से यही है भाई, अपील बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे डॉक्टर साहब भी
हर घर कितने भी किसी पशु तो ना सिर्फ सरकार वहां से अच्छा टीका भेज रही है, बल्कि लगाने वाले भी अच्छे से काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग अच्छे से हो रही है और बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब भी हमारे जो हर घर के अंदर कई पशुओं से कितने किसी का भाई पशु को नहीं लगाना है तो समय के अनुसार तो उसको नहीं लगाते हैं, बाकी हर पशु के टीका लगाने अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आदमी खुश हैं इससे। बहुत बढ़िया, अगर सब खुश हैं तो ताली बजा दीजिए ना। और इस चर्चा में जो डॉक्टर साहब हैं, जो चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक, वो हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं और क्या तैयारियां हैं और कौन से ऐसे टीकाकरण हैं जो पशुओं को समय पर होने चाहिए, जिनसे बीमारियों से हमारे पशु बच सकते हैं, हमारे किसानों को जो नुकसान होता है हमारे पशु के मर जाने के बाद उससे वो बच सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। भारत सरकार की तरफ से एक टीका अभियान और चलाया जाता है जो कि खाली मादा पशु में लगता है। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस बीमारी का भी एक टीका है जो पशुधन में होती है। इसके कारण जो पशुओं में गर्भपात का रोग होता है, जो 7-8 महीने का पशु ज्ञापन होता है, बच्चा फेंक देते हैं, उस रोग से बचाने के लिए छोटी मादा पशु को ही लगता है 4 से 8 महीने की कटिया को या बछिया को, ये भी भारत सरकार की तरफ से फ्री लगाए जाते हैं। इसके कारण ये जो रोग है ये एक जूनोटिक बीमारी है, ब्रुसेला की बीमारी, जो दूध के किसी पशु में हो, हम दूध पीते हैं तो दूध के द्वारा मनुष्यों में भी हो सकती है। तो इस जूनोसिस को रोकने के लिए सरकार ने ये अभियान चलाया है। तो जब भी हमारी टीम आए, मैं पशुपालकों को आग्रह करूंगा, अपनी कटिया को, खाली कटिया को लगेगा ये या बछिया को 4 से 8 महीने की, ये जरूर लगवाएं। ठीक है, तो ब्रुसेला रोग को भी दूर कर सकते हैं टीकाकरण अगर समय से करें तो पशुपालन को लेकर किस तरह से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो टीकाकरण करवा रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं और उससे कितना फायदा हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर पहले ही बीमारी आने से पहले उसका उपचार, उसका बंदोबस्त कर दिया जाए तो हमारे जो पशुपालन करने वाले हमारे किसान भाई बहन हैं वो पशुओं को बचा सकते हैं, तमाम बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी पर और चर्चा के लिए हमारे साथ चौपाल चर्चा पे हमारी खास पशु चिकित्सक है, उनसे बात करते हैं। और बताइए कौन कौन से कारगर कदम उठाए जा रहे हैं कि जिससे हमारे पशु बच सके, वो बीमारियों से दूर रह सके। देखिए, पहले जब हम HSFMD के टीके लगाते थे तो हमारे पास सिर्फ एक हॉस्पिटल पे रिकॉर्ड मेंटेन रहता था, हम पशु मालिक का नाम लिख लेते थे, उसके पशु लिख लेते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने भारत पशुधन ऐप करके एक ऐप निकाला है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम घर घर जाते हैं, एक जो ओनर है उसका नाम लिखेंगे, उनका आधार नंबर, फ़ोन नंबर और कौन कौन से पशु हैं उनके पास, और सबसे बड़ी चीज़, जिस पशु को टीकाकरण हो रहा है उस पशु के हम एक पीले रंग का बिल्ला लगाते हैं जो कि हमारे को गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही सप्लाई होते हैं। उससे वो उसकी जो पशु की है वो आइडेंटिफिकेशन है, जिसको हम आधार नंबर बोलते हैं उस पशु का, उसके ऊपर QR कोड भी है। उसी जो हम बिल्ला नंबर है, शाम को जाके भारत पशुधन ऐप में हम वो सारी एंट्रीज कर देते हैं। तो आज की डेट में अगर पशु पालक ये देखना चाहता है कि भी मेरा पशु को टीकाकरण हो गया और उसकी एंट्री हो गई, तो वो उसको उस ऐप पे जाके भी देख सकता है। दूसरा, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड पॉजिटिव रिकॉर्ड आ जाता है, पूरा पुख्ता रिकॉर्ड कि कितने पशुओं को हमने टीकाकरण किया, और जिसने नहीं करवाया उनका भी नाम हम उस पर डालते हैं कि इन्होंने रिफ्यूज किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगी, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं, कि जब टीकाकरण करवाने आपके पास पशु चिकित्सक आते हैं तो प्लीज अपने पशुओं को जरूर उनको ना बिल्ले भी लगवाएं, जो टैग्स हैं, ईयर टैग्स भी लगवाएं, अपना प्रॉपर आधार नंबर, मोबाइल नंबर भी दें, ताकि गवर्नमेंट तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंच सके कि हमारे प्रदेश में टीकाकरण किस युद्ध स्तर पे चल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम किसानों तक, तमाम पशुपालकों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि कैसे टीकाकरण चल रहा है और इस टीके से कितना लाभ हमारे किसानों को हो रहा है, हमारे पशुपालन करने वाले भाइयों बहनों को हो रहा है। इस पर ही और लोगों से समझते, जरा आइए खड़े हो जाइए, बड़े तंदुरुस्त से किसान हैं यहाँ ये पशुपालन करने वाले, जरा बताइए। सर, मेरा नाम तेजपाल है, मैं पहले बोला हूँ। पहले तो आपको और हमारी जो डॉक्टर साहब की टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे गांव में आने का, ये प्रोग्राम दिखाने का, और हमारे जो डॉक्टर साहब की टीम है उन्होंने जो टीकाकरण किया उसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं कि भाई हमारे जो पशु हैं उनकी जो बीमारी समाप्त होगी उसके लिए इनका ही बहुत बड़ा योगदान है हमारे गाँव के लिए, और क्या गाँव का क्या प्रदेश के लिए भी, इसमें देश और प्रदेश के लिए दोनों के लिए है। तो इसलिए मैं तो फिर दोबारा से आपका भी और इनका ही अपने गांव में आने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तेजपाल जी, बहुत सही बात आपने कही कि डॉक्टर अगर ना हो तो फिर बीमारियों से बचना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए डॉक्टर आपके बीच में मौजूद हैं, टीकाकरण कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम?
ऐसा है जी, डॉक्टर साहबों को से हमारे पशुओं को राहत मिल जाती है, समय समय पर आकर ये टीकाकरण करते हैं घर घर जा करके। और हमारे पशु स्वस्थ रहते हैं और कोई रोग नहीं आता। पहले रोग आते थे, पहले इतनी समस्या आती थी बहुत ज़्यादा। जब से ये टीकाकरण डॉक्टर साहब घर घर जाके करते तो हमारे पशु स्वस्थ रहते हैं। तो देखिए उत्पादन ज्यादा होगा अगर पशु पालन करने वाले डॉक्टरों का सहयोग करेंगे, पशु चिकित्सकों का सहयोग करेंगे और टीकाकरण को लेकर वो अगर सहयोग करेंगे तो तमाम बीमारियों से हमारे पशु बच सकते हैं, जिससे उत्पादन उनका बेहतर हो सकता है। और इसीलिए हम इस पर लगातार आपको बता रहे थे कि कैसे यहाँ टीकाकरण किया जा रहा है। हमने किसान भाई बहनों से भी बातचीत की, समझा कि कैसे टीकाकरण का अभियान यहां बढ़ाया जा रहा है। आगे 23 अक्टूबर से 23 नवंबर तक यह अभियान लगातार जारी है और हमारे चिकित्सकों ने भी, पशु चिकित्सकों ने आपको बताया कि कैसे यह अभियान लगातार चल रहा है और हमारे पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। तो फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।